तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या कोई एडवांस एक्सपेंसेस हो या अनएक्सपायर्ड, मीनिंग सेम है। मीनिंग ये है कि भाई हमने पे कर दिया है लेकिन उसका बेनिफिट अब तक नहीं लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि ये आपका टाइम लेन है, ये पूरा साल है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 2021 में, ईयर क्लोज हो रहा है बेटा 31 मार्च 2022 में। मैंने यहाँ पे किसी को पेमेंट करा है सैलरी, लेकिन एडवांस में दिया। ये महीने इसके बाद ना 6 महीने बच रहे थे। कितने महीने बच रहे थे बेटा? मैंने ना 7 मंथ की सैलरी दे दी। तो इसमें जो 1 महीने की सैलरी दी है वो मैंने कब की दे दी बेटा? कब की दे दी? एडवांस दे दी। सैलरी कब की दे दी मैंने? एडवांस दे दी। अब ये देखिए पेमेंट तो मैंने करंट ईयर में किया है लेकिन इसका बेनिफिट कब लूंगा मैं? नेक्स्ट ईयर में। तो जिसकी पेमेंट करंट ईयर में हो रही है और बेनिफिट आप नेक्स्ट ईयर में लेंगे वो आपका एडवांस है। तो बताइए ये जो इसमें 1 महीने का जो सैलरी जो मैं एडवांस दे चुका हूं जिसका बेनिफिट मैं नेक्स्ट ईयर लेने वाला हूं, क्या उसको इसी ईयर का एक्सपेंस मानना चाहिए मुझे? बोलिए बेटा। इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो कब का है? तो अगर मैंने 7 मंथ की सैलरी एक्सपेंस में लिख रखी है तो आप उसमें से 1 महीने का सैलरी प्लस करोगे या माइनस? माइनस करोगे। बोलोगे जी इसमें 1 मंथ की जो सैलरी है ना वो इस ईयर की नहीं है, वो कब की है? नेक्स्ट ईयर की सैलरी है। बात समझ में आई? तो एडवांस एक्सपेंसेस अगर है तो उसका क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस है या एडवांस एक्सपेंसेस है तो करेंगे क्या? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो एडवांस एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है। हम मान के चलते हैं सर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि एडवांस है। एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके सामने, एडवांस वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल ले लिया। एडवांस वेजेस आ जाए हमारे सामने 5000 का। बात समझ रहे हैं? कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो क्या है बेटा हमारा? एडवांस वेजेस है। कितना है बोलो? 5000। क्या करेंगे? बच्चा पार्टी इसको 2 अकाउंट में लिखेंगे। पहला बताइए, इसमें 2 अकाउंट है एडवांस वेजेस में, अपने अंदर 2 अकाउंट समाये हुए हैं। कौन कौन से? वेजेस और दूसरा एडवांस वेजेस। पहला कौन सा और दूसरा? एडवांस वेजेस को दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन? प्रीपेड वेजेस। तीसरा क्या बोल सकते हैं? अनएक्सपायर्ड भी बोल सकते हैं। तो इसमें 2 अकाउंट है बेटा। एक वेजेस जो है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और जो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है डेबिट साइड में, कौन सी साइड में? डेबिट साइड में लिखा हुआ है वेजेस करके। जो भी वेजेस की वैल्यू लिखी हुई है उसमें जाके हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। किस नाम से? प्रीपेड या फिर एडवांस वेजेस के नाम से हम उसमें से लेस कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में ऑलरेडी वेजेस अगर है तो उसमें से प्रीपेड वेजेस के नाम से माइनस कर दिया जाए। दूसरा बेटा ये कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? एसेट साइड जाएगा ये। और एसेट साइड में जाके किस नाम से लिखेंगे आप? प्रीपेड वेजेस के नाम से आप वैल्यू को लिख देंगे। क्लियर है? नहीं है? अगर वेजेस मान लीजिए पहले से था ही नहीं, ये जो भी है, तो फिर एडवांस जितना भी 5000 का 5000 अगर पूरा का पूरा एडवांस है आपका तो आप वेजेस के नाम से लिखोगे। ऐड, देखिए आप ना यहाँ पे वेजेस के नाम से ही लिख रहे हो, बस ऐड कर रहे हो, वहां पे एडवांस दिखा रहे हो, आप लेस कर रहे हो वहां पे दिखा रहे हो। अच्छा, दूसरी बात कि एडवांस में कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि पहले से कोई वेजेस है नहीं और एडवांस है? कैसे पॉसिबल है? फिर आपने पे ही कब किया होगा? ऐसा हो सकता है क्या? बिना पे किए एडवांस होता है क्या? कभी नहीं होता। पे तो किया ही होगा ना, तभी तो है वहां पे पहले से। ट्रायल बैलेंस में तो वेजेस का होना जरूरी है, तभी तो आप माइनस करेंगे। चलें आगे। अब इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेंगे तो डायरेक्ट का हो गया, इसको नोट कर लो, फिर मैं इनडायरेक्ट का लिखवा दूं। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर कुछ एग्जांपल लेंगे। जब 1-2 एग्जांपल ले लेंगे छोटे छोटे, उसके बाद जाके ये टॉपिक क्लियर होगा। हमें लिखिए बेटा साथ में कि अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वहां पे एडवांस हो, जैसे
जैसे बेटा रेंट पेड इन एडवांस ₹10,000, रेंट पेड इन एडवांस ₹10,000, दो जगह लिखेंगे बेटा आप। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस साइड होता है बेटा? डेबिट साइड में होता है। ठीक है जी। तो पहले से जो भी रेंट आपका लिखा हुआ है उसमें जाके एडवांस को आप क्या करेंगे सर? आप माइनस करेंगे, और जितना आप माइनस करेंगे उतना ही बैलेंस शीट में कौन से साइड जाएंगे आप? एसेट साइड जाके एडवांस या प्रीपेड के नाम से रेंट आप शो कर देंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? मुश्किल तो नहीं? हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पेमेंट तो इसी ईयर में किया, लेकिन इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे, इस साल नहीं दिखाएंगे हम। अब आते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, जो आपने पढ़ा अभी उसका देखते हैं यूज़ करके। छोटा सा ट्रायल बैलेंस, ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस जिसमें 3 इन्फॉर्मेशन, एक सैलरी है 13,000 का, वेजेस है 15,000 का, इंश्योरेंस है 20,000, और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। सैलरी पेड फॉर 13 मंथ, सैलरी हमने 13 महीने का दिया है, जबकि ईयर हमारा कितने महीने का होता है? 12 महीने का। तो एक्सपेंस तो हम 12 का लिख सकते हैं, यानी 1 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया। वो जो 1 महीने का एक्स्ट्रा दिया उसका बेनिफिट हम कब लेंगे? नेक्स्ट ईयर में लेंगे। उससे जो भी रेवेन्यू अर्न करेंगे वो कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना चाहिए था, इस ईयर के करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाना चाहिए। फिर आते हैं वेजेस प्रीपेड। वेजेस जो है हमने एडवांस में पे कर रखा है 6,000, इसका भी बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर लेंगे। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, इतना इंश्योरेंस जो भी हमने पे किया उसमें से 1,000 वो है जो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, उसका बेनिफिट अभी तक लिया ही नहीं गया है, वो भी बेनिफिट कब लेंगे आप? नेक्स्ट ईयर लेंगे। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट छोटा छोटा बना लेते हैं, देखते हैं जो हमने नॉलेज लिया है वो क्या हो पाएगा। तो बताइए, प्रीपेड है, सारे के सारे प्रीपेड और एडवांस ही तो हैं। प्लस करेंगे एक्सपेंस में या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। और कौन सी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में? एसेट साइड। तो फटाफट आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और एक छोटा सा बैलेंस शीट जी। तो सबसे पहले आएंगे बेटा यहाँ पे वेजेस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैंने यहाँ वेजेस लिखा। वेजेस है बच्चे ये 15,000 का, और इसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग या एडवांस है बेटा ये? तो एडवांस या प्रीपेड वेजेस को प्लस करेंगे या माइनस? क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि वो इस ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का, इसका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर में लेंगे, तो इसे हम यहाँ से लेस करेंगे। और बच्चे यहाँ लिखेंगे प्रीपेड वेजेस। अच्छा, प्रीपेड एडवांस आप दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर लिया करें। यहाँ पे 6,000 है, इसे आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? ये 9,000। उसके बाद आएंगे आप इस प्रीपेड को, ये जो प्रीपेड वेजेस आपने यहाँ लिखा था, ये दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जी प्रीपेड वेजेस 6,000। उसके बाद आते हैं सर हम लोग सैलरी पे। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है सर। सैलरी कितना है बेटा? 39,000। सैलरी के बारे में कहा गया कि सैलरी 13 मंथ का पे कर दिया गया है। कितने महीने का बेटा? तो क्या 1 महीने का ज़्यादा है? तो पहले 1 मंथ का तो कैलकुलेट करेंगे आप। तो बेटा जो भी 1 मंथ का आएगा वो एडवांस है, तो उसको अपन क्या करेंगे? प्लस या माइनस? तो लेस प्रीपेड सैलरी 1 मंथ का निकाल लेंगे आप बेटा। 13,000 डिवाइडेड बाई 1/13, 13 से डिवाइड कर देंगे, 1 महीने का निकल के आ जाएगा ना। कितना हुआ बेटा? ये 3,000 माइनस करके बताओ वैल्यू 36। अच्छा जी, ये जो प्रीपेड सैलरी है ये हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है? बोलो बच्चा।
एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड, यहाँ लिखेंगे सर प्रीपेड सैलरी। अब आते हैं इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, पहले से इंश्योरेंस ऑलरेडी गिवन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है बेटा, और उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस कर देना, लेस प्रीपेड, ये 1000 है, इसको लेस करने के बाद जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ लिखूंगा 19,000, और इस प्रीपेड को यहाँ लिख दूंगा। थोड़ा स्पेस यहाँ पे इंश्योरेंस में कम हो गया है, आप मैनेज कर लेना। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बेटा 1000। देखिए एग्जाम में आएगा तो एक आध आउटस्टैंडिंग होगा उसके अंदर, ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 आउटस्टैंडिंग का आता है, एक आउटस्टैंडिंग है, एक प्रीपेड का दे देंगे। 5 से 6 एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये प्रीपेड वाले भी कोई दिक्कत तो नहीं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। कोई डाउट है किसी को, नोट कर लो इसे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप।